सभी साथियों को नमस्कार। और शिवांशु, मेरी आवाज अगर आ रही हो तो एक बार जरा हाथ। हाँ, ओके ओके, थैंक यू शिवांशु। सबसे पहले तो शिवांशु को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि शिवांशु भी इस समय सिस्टम में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतने व्यस्त समय निकाल कर ये हमेशा सहयोग में खड़े रहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि शिवांशु जी इस बिजनेस में सम्मिलित नहीं है, समर्पित है। और हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो समर्पित होकर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मित्रों, परिचय के क्रम में अपना परिचय देना चाहेंगे। नाम रमेश श्रीवास्तव और जनपद सुल्तानपुर का मैं रहने वाला हूं मित्रों। और इस सिस्टम को करते हुए शब्द सही नहीं लागू होता है। वो कहते हैं ना कि जीना, इस बिजनेस में जिया जा रहा है। और लगभग 11 साल हो गए। 11 साल से काम हो रहा है मित्रों, जिया जा रहा है, सिस्टम को अच्छे से सीखा जा रहा है, सीख के अभ्यास और प्रयास के साथ इसको बढ़ाया जा रहा है। तो जब इस सिस्टम की मित्रों शुरुआत हुई तो मुझे अच्छे से याद है, हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे और बहुत अच्छे से काम वहां भी किया जा रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आई और जो कहते नहीं कि जब भी कुछ नया काम होता है तो कुछ बड़ा प्रयोजन होता है। तो ईश्वर को कुछ बड़ा प्रयोजन करना था और इसीलिए उसने हम लोग को चुना। जब भी कुदरत को कुछ भी अगर बदलाव आपके जीवन में हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव मित्रों एटीट्यूड रखिए। किसी भी पल, किसी भी क्षण आप 1 मिनट के लिए, क्योंकि आप जैसा कहा जाता है ना, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। और ये बिल्कुल सच है। जो चीज आपके पास होगा वही आप सामने वाले को देंगे और वही चीज वापस पाएंगे भी। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है किसी के प्रति तो निश्चित आप उसको ईर्ष्या ही देंगे और ईर्ष्या ही पाएंगे। आपके अंदर अगर प्रेम है, आपके अंदर उदारता है, आपके अंदर स्नेह है, तो मित्रों गारंटी आप वही चीज पाएंगे। तो हम लोग चूंकि लगन से काम कर रहे थे, लगातार उस चीज को सीख भी रहे थे। जैसे एक छोटी सी बात कही गई, कहावत भी गई गई है, तुलसी बाबा ने एक छोटी सी बात कही है, बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मैं उसको अब सोचता हूँ उस बारे में कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। हृदय में जब अगर मेरे मेरे अंदर मैं का भाव है तो सीधी सी बात है कि ईश्वर का वास कभी नहीं होगा, और ईश्वर होगा तो मैं कभी नहीं होगा। तो मेरे अंदर अगर प्रेम है तो अच्छी बात है, मुझे प्रेम ही मिलेगा। और अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को प्रेम दे रहा हूं तो मुझे प्रेम वापस आएगा। तो हम लोग कहते नहीं, बहुत अच्छे से सिस्टम से काम कर रहे थे, प्रेम से काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो ईश्वर ने कहा कि आप कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं। ये ईश्वर की इच्छा थी। क्योंकि वहां भी हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे। अगर अपने व्यक्तित्व की बात किया जाए तो वहां भी जो भी था, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था, हर चीज बहुत अच्छा था। और दद्दा जी के सानिध्य में हम लोग वहां भी आगे बढ़ रहे थे। लगभग सन 2000 से ही दद्दा जी के संगत में दोस्तों रहने का मौका मिला। और वहां भी दद्दा हमारे कमांडर थे और उनके निर्देश पे, उनके आदेश पे हम लोग बहुत अच्छे से समर्पित होकर काम कर रहे थे। तो मैंने कहा ना, कुदरत को कुछ और मंजूर था। तो कुदरत ने कहा कि कुछ बड़ा होना है पूरे भारत देश में। और एक ऐसी घटना हुई जिसने जीएमबीडी की स्थापना कर दी, जीएमबीडी को जन्म दिया। और माता जी के नाम से मित्रों सन 2012 में इस कंपनी की स्थापना हुई। और कुछ चंद साथी, जुझारू साथी, जज्बाती साथी ने मिलकर इस कंपनी को बड़ा करने का बीड़ा उठाया। और दद्दा जी का सब दद्दा जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़े। जैसा दिशा निर्देश मिलता गया दोस्तों, कदम कदम पे, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो व्यवसायिक जीवन हो, हमेशा एक गार्जियन की तरह, एक जिम्मेदार भाई की तरह हमेशा हम लोग को गाइड करते रहे। और बिल्कुल कहते हैं ना कि अंधे का कभी एक्सीडेंट होते आप नहीं पाएंगे। जो आंख वाले होते हैं वही सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं।
क्योंकि अंधा व्यक्ति जब किसी को हाथ पकड़ाता है मित्रों ना, तो पूरे समर्पण के भाव से पकड़ाता है और वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति मुझे भव सागर से पार करा देगा। इस कहते नहीं कि जो ईश्वर को समर्पित कर देता है अपने आप को, तो ईश्वर उसको पार करा देते हैं। तो हम लोगों ने दद्दा जी पे ट्रस्ट किया और उनको अपना हाथ दिया और उन्होंने फिर इस मिशन को हम लोग आगे बढ़े लेके। और जब उस मिशन में हम लोग लड़ भी रहे थे और हम लोग प्रयास भी कर रहे थे, तो हम ही लोगों ने दद्दा जी से कहा कि आइए दद्दा जी, कुछ कुदरत और कुछ ईश्वर बड़ा चाहता है। तो मित्रों सन 2012 में इस कंपनी की स्थापना हुई और सबसे अच्छी बात रही कि ईश्वर चुनता है उस किरदार को। कहते नहीं, अभी जैसे अगर एक छोटी सी बात आपको बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा सुन के। जैसे कहते हैं जब रद्दी तक तौली जाती है तराजू में बिकने से पहले। देखिए ना, आप जब रद्दी बेचते हैं तो उसको भी तराजू में तौलते हैं। अगर ईश्वर तुम्हें परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? जब आप रद्दी को तौल के भाव बेच रहे हो जिसकी, तो आप जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो ईश्वर तो आपको परखेगा। तो शुरुआत हुई मित्रों जेएमबीडी की। लगभग 19-20 साथियों के साथ शुरुआत हुई। जो हमारे पुराने साथी हैं उनको पता है, पंकज भैया, ओम जी, ये सब उस समय इस कहते नहीं, इस प्रगति के, इस संघर्ष के गवाह हैं। सब लोग साथ मिलके हम लोग आगे बढ़े और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती चली गई मित्रों, जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती चली गई, आप सुन के आपको ताज्जुब लगेगा। लोग संघर्ष की बात करते हैं तो ऐसा संघर्ष किसके जीवन में आया होगा? 20 साथियों के साथ कंपनी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे मात्र 4 साथी बचते हैं इस बिजनेस में। लोग 1-2 साथी चले जाते हैं तो घबरा जाते हैं। आप वो पल याद करिए जब हम, ओम जी, दद्दा जी और पंकज भैया, 4-5 लोग हम लोग थे। तो इस तरह की भी मित्रों परिस्थितियां सामने आई। ईश्वर ने हम लोगों को परखा। वही बात हमने कहा ना, रद्दी तक तौली जाती है तराजू में बिकने से पहले। अगर ईश्वर तुम्हें परख रहा है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन हम लोग मित्रों दद्दा जी के निर्देश पे पूरे सिस्टम को परखते हुए, सीखते हुए एकदम मिशन बना के काम करना शुरू किए कि अगर माता जी के नाम से इस कंपनी की स्थापना हुई है तो कुछ बड़ा होगा। और धीरे धीरे सन 2000 मित्रों 13 आया, फिर 14 आया, फिर 15 आया, फिर एनिवर्सरी, लगातार सफलता, लगातार टीम वर्क बढ़ता चला गया और एक बहुत अच्छी कंपनी की मित्रों ग्रोथ देखने को मिली। और अगर यूपी की बात करें मित्रों, तो आज एमएलएम भारत सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो हम मित्रों आज 55 नंबर पे आते हैं। सरकार की गाइडलाइन में बड़ा ताजुब, बड़ा हर्ष का विषय भी लगता है, क्योंकि हम देखते रहते हैं उस गाइडलाइन को कि कितनी कंपनियां उसमें हैं। तो दद्दा जी का योगदान रहा, उन्होंने उस पायदान पे उसको पहुंचाया। फिर मित्रों एक कारमा बहुत बड़ा बना। आज देखिए लाखों लोग, लगभग 7 लाख के आसपास जेएमबीडी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। और कितनी प्रसन्नता की बात है कि कई 100 प्रोडक्ट मित्रों आज जेएमबीडी में हो चुके हैं। और आज मैं देख रहा था काफी नए नए प्रोडक्टों की तैयारी भी शुरू हो गई है। कई प्रांतों में अपने ब्रांच हो चुके हैं, अपने डिपो हो चुके हैं, अपने स्टोर हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि जो कंपनी ने अपना उद्देश्य बनाया, जब इस कंपनी का मकसद और उद्देश्य बनाया जा रहा था, तो सबसे अच्छी बात दद्दा जी की मुझे लगी, उसमें ओम जी भी सम्मिलित रहे, पंकज भैया भी सम्मिलित रहे, और एक कंपनी का मिशन बनाया गया कि स्वस्थ भारत का निर्माण करना। अभी धीरे धीरे मैं अपने विषय पे आ जाऊंगा, क्योंकि आज साथियों काफी दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत तेज बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि काफी समय बीत गया और काफी साथी लोग लगातार ये कहते रहे कि सर आप मीटिंग कब करेंगे, और काफी लोग हमसे नाराजगी भी जाहिर किए कि दद्दा जी आप मीटिंग क्यों नहीं कर रहे। तो मित्रों मैं क्षमा भी चाहूंगा अगर मैं उनकी बातों पे खरा नहीं उतरा। उसकी मित्रों वजह ये रही कि लगातार फील्ड में जाना रहा, लगातार फील्ड में भागना रहा। तो कभी कहीं नेटवर्क का इशू, कहीं कभी हम कार से चल रहे हैं, कभी कार ड्राइव कर रहे हैं, तो ध्यान चूंकि नेटवर्क में, ग्राउंड वर्क में बटा था, इसलिए मीटिंग में नहीं आपसे मतलब मैं आ पाया। लेकिन अब मैं बराबर मीटिंग में आऊंगा, कोशिश करूंगा कि महीने में 1 मीटिंग करूं और आपके साथ अपने विचारों को साझा करूं। तो दोस्तों जब ये क्रम आगे बढ़ा, लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो एक उद्देश्य जो कंपनी का रखा गया
वो था स्वस्थ भारत का निर्माण करना। ये बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि अगर आप जहां पे हैं मित्रों, जिस जगह पे हैं आप, अगर वहीं पूरे होने की कोशिश आप कर लें, वहीं समर्पित होने का, वहीं समर्पण आप न कर लें, बस अपने जीवन से अपने अहंकार को हटा दें। क्योंकि मित्रों, मेरा जो अपना अनुभव है, जहां अहंकार होगा वहां समर्पण नहीं होगा। दोनों में बड़ा बैर होता है, और जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर भी नहीं होते। तो समर्पित होकर जहां है वहीं पूरे हो जाएं। अगर कंपनी का पहला उद्देश्य स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, तो आपका भी उद्देश्य पहले अपने को स्वस्थ बनाना है, और अपने जुड़े से जो जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हैं, अपने समाज के हैं, अपने देश के हैं, उनको भी स्वस्थ बनाना है। हम लोग अक्सर अपनी मीटिंग में कहते हैं कि भैया पूरी तरह से बीमारी को दूर करना है, और इतना मित्रों अब अनुभव आ चुका है, ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि आयुर्वेद में और सप्लीमेंट में वो ताकत है कि बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो पहला उद्देश्य बनाया गया मित्रों स्वस्थ भारत का निर्माण, और दूसरा उद्देश्य बनाया गया कि कैसे लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना है। क्योंकि देखिए, आज चाहे जो भी गवर्नमेंट आए मित्रों, आज सब देखिए किस पे फोकस कर रहे हैं कि स्वयं का व्यापार, स्वरोजगार। हर व्यक्ति कह रहा है कि आप स्वयं के रोजगार को बढ़ावा दें, और अपनी कंपनी का दूसरा मिशन यही रहा। और मित्रों, जो कंपनी का सिस्टम होता है, कि जो नेटवर्क का सिस्टम होता है, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत सिस्टम होता है, जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि किस तरह से इस नई बाजार व्यवस्था के माध्यम से हम बिचौलियों को हटा देते हैं और निर्माता और उपभोक्ता का सीधे संबंध बना देते हैं। और सीधे संबंध जब बनता है, तो जो बीच का पैसा होता है वही व्यापार के रूप में हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसके कई फायदे हैं मित्रों। पहला फायदा ये होता है कि आप स्वस्थ प्रोडक्ट पाते हैं। आप कहते हैं ना कि एकदम जो बिल्कुल बिना मिलावट के, क्योंकि मार्केट में मिलावट कितना प्रबल है, तो ये आप महेश जी के, अस्थाना जी के जो लगातार पेपर की कटिंग आती है, आप उससे देख सकते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन महेश जी सर अपना एक कटिंग ना डाले। अच्छा लगता है उनका ये भी प्रयास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर को, कि लगातार एक्टिव रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। हमारे रुद्र सिंह मिश्रा सर भी लोगों को इस तरह की चीजों से जागरूक करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, मयंक जी जो निरंतर ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं, लोगों को वो भी अपने जानकारियों के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था सबसे अच्छी है, कि आज वर्तमान समय में चाहे कितने बड़े से बड़े अधिकारी से बात करिए, जो फूड विभाग का अधिकारी उससे भी बात करें, तो वो भी कहता है कि भैया बाजार की जितनी चीजें कम खाएं उतना अच्छा है। क्योंकि वो जान रहा है कि कितना भी हो, मिलावट बाजार को रोका नहीं जा सकता। आप उसको रोक नहीं सकते, जैसे हवाओं में करप्शन है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जागरूक होकर आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। हम अपने को बदल सकते हैं, हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, हम अपने को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सामने वाले को मैनेज हम अपने विचारों से तो कर सकते हैं, प्रभावित करके तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर्मों से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमको स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट जो शुद्ध है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी कंपनी के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, एमएलएम के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, इस बात की तो सत्यता है, इस बात की गारंटी है कि जो भी उत्पाद उनके घरों में जा रहा है वो पूरी तरह से स्वस्थ उनको बनाएगा। तो ये बहुत अच्छी प्रसन्नता भी होती है कि आज हम आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ भी बना रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट खिला के लोगों को स्वस्थ भी बना रहे हैं, और उनको पूरी तरह से एक नेटवर्क में लाकर, जो बीच का एक संगठन था उसको हटाकर एक नेटवर्क, अपने ग्राहकों का समूह बनाकर, ग्राहकों का संगठन बनाकर हम उनको एक बहुत बड़ा रोजगार भी दे रहे हैं। आज एमएलएम ने मित्रों बहुत कुछ प्रूव कर दिया है। जैसे लोग कहते हैं नेटवर्किंग का भविष्य क्या होगा, अगर आज से आप 50 साल 60 साल पहले जाएं तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा, आप देखिए मित्रों, फिल्मी दुनिया का, फिल्म जगत का क्या दर्जा था, खेल जगत का क्या दर्जा था। आप खुद अपनी मेमोरी में पीछे लेके जाएं, जो भी हमारे सीनियर साथी आज जो 50 साल की एज के हो रहे हैं या 40 साल की एज के हो रहे हैं, आप खुद देखें जो उन्होंने, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, कि आज से 50-60 साल पहले फिल्मी जगत का क्या स्थान था, या खेल जगत का क्या स्थान था। नौकरी को कितना महत्व दिया जाता था। नौकरी के बारे में तो कहते थे कि भाई उत्तम खेती मध्यम बाण, ये कहा गया है कि नौकरी को तो सबसे निकृष्ट माना जाता था।
राजनीति में भी कोई बहुत ज्यादा अपना करियर नहीं बनाता था, इतना मित्रों क्रेज ही नहीं था आज से 50 साल पहले। लेकिन आज की क्या स्थिति है, आज आप अपनी आंखों से देखें कि एक अच्छी फिल्म आती है तो न जाने कितने करोड़ का टर्नओवर कर लेती है। खेल जगत में आज अच्छे अच्छे फैमिली के बच्चे, अच्छे अच्छे क्लास 1 के अधिकारी अपने बच्चों को खेल जगत में ले जाना चाहते हैं, स्वयं गाड़ी से लेके जाते हैं, उनको प्रशिक्षण करा के स्टेडियम में लेके जाते हैं। नौकरी की तो आप ये दुर्दशा है मित्रों, अगर एक भर्ती निकल जाती है तो आज लाखों फार्म भर जाते हैं। बड़ा ताजुब लगता है। और पेपर में तमाम कटिंग आती रहती है कि आज लिफ्ट मैन की नौकरी निकली तो 7 लाख लोगों ने फार्म भर दिया। बीटेक के लोग जो किए थे वो भी फार्म भर दिए। सफाई कर्मी में लोग न जाने कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग फार्म भर देते हैं। राजनीति में देखिए आज राजनीति का कितना बड़ा क्रेज हो गया है। तो जब आज से 50 साल इनका कोई दर्जा नहीं था, कोई क्रेज नहीं था, और आज इतना क्रेज है कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मित्रों अभी तो नेटवर्क का जो भविष्य है, नेटवर्क का जो भी समय है वो मात्र 25 साल हुआ है। आप स्वयं चिंतन करिए, आपको स्वयं चिंतन करना चाहिए कि जहां पे कोई भविष्य नहीं था आज उसका दर्जा कितना बड़ा है। जो 25 साल में आज हजारों करोड़पति पैदा कर सकता है, आने वाले 50 साल में उस इंडस्ट्री का क्रेज क्या होगा और हमको कहाँ कैरियर बनाना है, ये स्वयं आप चिंतन करिए, स्वयं आप इस बात का निर्णय लीजिए। तो बहुत बड़ा भविष्य मित्रों होने वाला है और इसमें कैरियर बनाने में बहुत कुछ आपको निश्चित है कि आपकी पीढ़ियां जरूर कहेगी कि वो रहे जीएमबीडी वाले दादाजी जिन्होंने एक वृक्ष लगाया था। तो मित्रों सबसे अच्छी बात है कि आप इस सिस्टम में आते हैं, आप शुद्ध प्रोडक्ट पाते हैं, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, और सबसे अच्छी बात जिस दिन इस सिस्टम में आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं आपको पूरे जीवन भर एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं लेना होता। जो हमारे साथी हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट लेते हैं। 6 से 22% आपको कैशबैक भी आता है। अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलता है। कई प्रकार के मित्रों इस सिस्टम में फायदा उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप इस सिस्टम में जुड़ते हैं, किसी को जोड़ते हैं, तो उसकी जो आमदनी होती है, वो जो भी सिस्टम से पैसा अर्न करता है, उसकी आमदनी का दोस्तों 50% आप जीवन भर मिलता रहता है। तो ये संक्षेप रूप में मैं थोड़ा सा प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपनी मीटिंग में चाहे 5-10 मिनट का प्लान में जरूर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मित्रों अगर आपके माध्यम से कोई स्टोर खोला जाता है, कोई आप प्रतिष्ठान जीएमबीडी का खुलवाते हैं, तो जो उसका टर्नओवर होता है बैलून का, उसका भी 2% आपको मिलता रहता है। तो एक संक्षेप रूप से प्लान है। बाकी जो आपके सीनियर हैं, इस सिस्टम की गहराई देखिए, जब तक नॉलेज आप प्रॉपर नहीं रखेंगे, जब तक आपकी जानकारियां गहराई में नहीं होगी, तब तक दोस्तों आप इस बिजनेस की गहराई को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लर्न, टीच और डुप्लीकेट। सीखिए, सीखिए, सिखाइए और अपने जैसा डुप्लीकेट बनाते चले जाइए। तो मैं अपने विषय पे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो बहुत जबरदस्त मेहनत करके अभी इस एनिवर्सरी में आए और बड़े से बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इसी क्रम में सबसे पहले मैं कहते हैं कि वो जैसे गणेश भगवान जी हैं, अगर उनकी सबसे पहले पूजन विधि ना हो तो कहते हैं कि वो सब चीजें अधूरा रह जाता है। अगर किसी भी मीटिंग में आजाद सर का नाम ना हो तो लगेगा वो क्रम ही अधूरा है। तो मैं सिस्टम के महानायक जिनको बहुत बड़ी दादाजी ने उपाधि दी, कंपनी ने उपाधि दी, और मित्रों वो डिजर्व भी करते हैं। उन्होंने वास्तव में कीर्तिमान स्थापित किया है। और मैं भी कुछ दिन पहले अभी मेरी उनसे बात भी चल रही थी और काफी अच्छी बात हुई। आजाद सर से मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है और आजाद सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि चलिए इस टॉपिक को मैं लास्ट में बात करूंगा क्योंकि फिर विषय हमारा बदल जाएगा और मुझे भी आपसे काफी बातें करनी, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं बात कर रहा हूँ और मैं गंभीर विषय पे आपसे बात करना जा रहा हूँ। तो कुछ बातें करके मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे इस क्रम में मैं आजाद सर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पिन की उपलब्धि हासिल की और बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत बड़ी इनकम के साथ वो दिल्ली आए और काफी अच्छी संख्या के साथ है। और हमारे प्रयागराज से चंद्रकेश जी सीके सर,
जिनको सीके सर लोग कहते हैं, हम तो चंद्रकेश उनको कहते हैं, लेकिन पूरा भारत उनको सीके सर कहता है। वो भी अपनी पूरी उपलब्धि के साथ आए। अमित जी जो बहुत अच्छे गंभीरता के साथ बिजनेस को कर रहे हैं, हमारे मुकेश सर, ऐसे तमामों जितने भी साथी हैं लगातार, वो चाहे इटावा की टीम रही हो, चाहे प्रयागराज में जयराम सर हो और उनकी कृष्णा जी, उनकी पूरी टीम, सबने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। विनोद भाई साहब जो इटावा के ब्रांच ओनर हैं, तमाम लोगों ने पूरा जोर लगाया और बहुत शानदार प्रोग्राम किया। इसी क्रम में अगर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं में आज मैं देख रहा हूँ महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा JMBD में ले रही हैं, लगातार फील्ड में भी दिख रही हैं, पूरी तरह से मीटिंग भी कर रही हैं और प्रूफ भी कर रही हैं। जितने हमारे नए रॉयल्टी अचीवर बने, जो भी हमारे पर्ल स्टार पर्ल, जो भी हमारे एमराल्ड बने, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। महिलाओं में मैं देखता हूँ आज अलका मैडम जो जबरदस्त मेहनत कर रही हैं, आरती मैडम जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, उनसे भी अभी मेरी कल ही बात हुई। मैं अक्सर बातचीत उनसे करता रहता हूँ, काफी अच्छे मुद्दे पे बात हुई, मैं अभी लास्ट में बात रखूंगा। और इसी क्रम में अगर देखा जाए, दीपा जी वो भी अच्छा मेहनत कर रही, सरोज जी जो बिल्कुल समर्पित होकर मित्रों काम कर रही हैं। और अगर इधर की टीम की बात की जाए तो रानी जी ने भी काफी अच्छा प्रयास किया आपकी, और टेक्निकल क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी उपलब्धि के साथ वो बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रही हैं, बहुत अच्छे से प्लान दिखाती हैं। पर जो इस बिजनेस में समर्पित होकर काम करना चाहिए, जो सफलता का उदाहरण बन रही है। और लगातार वो आज कई स्टोर भी खुलवाने जा रही हैं। आज भी सीके सर और रानी मैडम फील्ड में ही थे। स्नेहा जी जो बिल्कुल अपनी पूरी टीम को संगठित कर रही है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, उनका पूरा फैमिली में उनके घर में सिर्फ इत्तेफाक से रुकने का भी मौका मिलता है। बहुत स्वर्ग है परिवार, वो एक तरह से अच्छा भी लगता है। जयराम सर बहुत ही सुलझे और बहुत ही सकारात्मक एटीट्यूड के व्यक्ति हैं और हमेशा कंपनी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। उसी क्रम में कृष्णा जी हैं, राज नारायण पटेल जी हैं, जो वहाँ पे पूरा, जब मैं जाता हूँ तो पूरा वहाँ सब हम लोग साथ इकट्ठा होकर बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। इधर पिंकी जी हैं जो सुल्तानपुर में हर अचीवमेंट को हासिल करने का प्रयास कर रही, मतलब लगातार लोग काम कर रहे हैं। सुमन मैडम ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और वो उनकी रिटेल पावर मित्रों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो मेहनत करती, 1-2 लाख का प्रोडक्ट तो वो ऐसे अकेले ही बेच डालती है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ चारों तरफ एक अच्छा माहौल बन रहा है। और हमारी इटावा टीम में भी सुखरानी मैडम है, शांति जी हैं, ये सब कदम से कदम मिला के काम कर रही हैं और हमेशा एक नए लक्ष्य के प्रति समर्पित है। आगे की तैयारी भी होती है मित्रों। तो अब चूंकि थोड़ा विषय पे हम आएंगे, और बस एक कहानी मुझे मित्रों बहुत प्रभावित करती है और मैं उस कहानी से अपनी बात को शुरू करता हूँ। और मेरा आज का विषय है ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ पे मैं आपसे आज बात करूंगा, बहुत गहराई से बात करूंगा। और मित्रों मैं ये निवेदन भी करूंगा कि हमारे इन बातों को आप अंदर से गहरे से लें, क्योंकि जो आपका हृदय है, जो आपका दिल है मित्रों, वहां ईश्वर वास करता है। और जहां भगवान बात करता है, जैसे मैं अगर किसी दिल से बात में करता हूं, अगर मैंने किसी से कोई बात रखी, अब वो सामने वाला क्या समझ रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो उससे अच्छे हृदय से सच्चे मन से बात कर रहा हूँ। और वो अगर दिमाग लगाता है तो वो मुझसे छल नहीं करता है, वो ईश्वर से छल करता है, क्योंकि हृदय में तो ईश्वर वास करता है। तो आपको पता है, जैसे एक छोटी सी कहानी, जब अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव आप कहाँ निवास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यार वैसे तो मेरे कई निवास स्थान है, बैकुंठ धाम है, दुनिया भर की चीजें बताया, वो तो ईश्वर है कण कण में। लेकिन देखिए वहां भी श्री कृष्ण भगवान जी ने कितना बड़ा महत्व इन मनुष्यों का बढ़ाया। एक भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं मनुष्यों के हृदय में वास करता हूँ। तो आप सोचिए, आप भगवान भी मनुष्य के महत्व का बता रहा है और कहता कि मैं हृदय में आपके वास कर रहा हूँ। अगर मित्रों आप किसी से छल करते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति आपसे अच्छे से बात करता, आप दिमाग लगा के बात करते हैं, आप अपलाइन से झूठ बोलते हैं, आप गुमराह करते हैं, तो मित्रों आप ईश्वर से छल करते हैं, तो ये न्याय संगत नहीं है। तो जब आपको ये पता है कि, जैसे कहा गया ना कि भाई, एक बात कही कि जब भगवान इंसान को बना दिया, जब ब्रह्मा जी ने इंसान को बना दिया, तो कहा कि यार ये तो इंसान बड़ा खतरनाक बन गया, जहां जाऊंगा वहां भाग के चला आएगा। ब्रह्मा जी बेचारे पाताल गए तो वो लोग पाताल भी पहुंच गए।
फिर भगवान पहाड़ों पे गए, वो पहाड़ पे भी पहुंच गए, गुफाओं में गए तो गुफा में भी पहुंच गए। अब बैठक हुई, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, सभी सभी देवताओं को, कि यार ये तो इंसान, मैं जहां जा रहा हूं वहीं पहुंच जा रहा है, इससे कैसे बचा जाए। तो लोगों ने फिर सलाह दिया कि हे ईश्वर, अगर इसको बचना है तो आप इसके हृदय में चुभ जाइए, इसके हृदय में बस जाइए। ये सब तो देखेगा लेकिन अपने भीतर जाके नहीं देखेगा ना। जैसे कहे ना, मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। अगर मैं चला जाएगा तो आप तर जाएंगे। लेकिन मित्रों, यही विडंबना है कि हम अपने हृदय को नहीं देखते, हम अब भीतर नहीं देखते। कहते नहीं, भला का उल्टा दया होता है, और दया को कोई उल्टा कर दीजिए तो भला होता है। याद आती, कहने का मतलब, कहने का भाव ये है कि ईश्वर ने भी मनुष्य की महत्ता को बढ़ाया है, और लेकिन एक मनुष्य मनुष्य जोड़ने की बात नहीं सोचता, पता नहीं क्यों तोड़ने की बात सोचता है। उसको दूसरों को खुशियों को देखकर क्यों ईर्ष्या पैदा होती है, मैं नहीं समझ पाता। अगर कोई बढ़ता है तो वो ये भूल जाता कि मैं इसको पीछे से बढ़ाऊंगा तो मैं भी बढ़ूंगा। कहते नहीं कि आप कुछ मत करिए, जैसे कहा गया, एक बात कही गई है, कितनी अच्छी बात कभी कभी पढ़ने को मिल जाती है, बड़ा आनंद आ जाता है, इसको पढ़िए तो दिल को छू जाता है। कहते नहीं कि आप अपने जीवन में जो आपका व्यक्तित्व है उसको शून्य रखिए, जीवन में अपने व्यक्तित्व को शून्य रखिए, एकदम उदारतापूर्ण जिंदगी जीजिए, ताकि उसमें कोई कुछ भी घटा ना सके। शून्य में कैसे घटा लेंगे आप, उसमें आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु अगर आप किसी के साथ खड़े हो जाएं, समझिएगा हमारी बात को, मैं बहुत गहराई से बात कर रहा हूं। आपका व्यक्तित्व तो शून्य है, आपसे कुछ कोई नहीं ले सकता, घटा नहीं सकता। लेकिन मित्रों, जिस दिन आप मजबूती के साथ किसी के साथ भी खड़े हो जाएं तो उसकी कीमत को 10 गुना बढ़ा दीजिए। ऐसा व्यक्तित्व रखिए आप, और हमेशा पवित्रता के साथ काम करिए। और MLM और मल्टी लेवल मार्केटिंग और GMBT मित्रों, पवित्रता का काम है। इसमें छल करने वाला, इसमें सिर्फ सम्मिलित होने वाला नहीं चल पाएगा, इसमें समर्पित होने वाला चल पाएगा। निश्चित है कि वो आगे बढ़ता जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के महत्व को बताया है, ईश्वर ने भी आपके हृदय में बसा है। तो इतना सब कुछ मिल गया, इतना प्रेम दीजिए लोगों को कि आपकी प्रेम से, आपके व्यवहार से इस बिजनेस में लोग काम करने लगे। क्योंकि मित्रों, मैं आपको सच बताऊं, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोफाइल लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपको देखते हैं, आपके सच्चे हृदय को देखते हैं। अगर आप हृदय से बात करते हैं तो वो आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता, वो नहीं रह पाएगा। दोस्तों, कहते नहीं कि हमेशा दिल को जीतने की कोशिश करो। दुनिया जीतकर सिकंदर न जाने कितने बादशाह खाली हाथ गए दोस्तों। सब तो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन जो दिल में बस जाते हैं वो सदैव याद रखे जाते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी नहीं कोई भूलता, और भौरे भी उसी फूल पे बैठते हैं जो खिले होते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद है दोस्तों। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ। मैंने इसलिए इस बात को आपसे रखा क्योंकि ये संगठन का बिजनेस है मित्रों, और संगठन में सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के नहीं है, आपका हृदय पवित्र नहीं है, तो ये चीजें कठिन होती जाती है। तो अब मैं एक कहानी सुनाकर मैं अपने विषय पे आता हूँ, और कहानी मैं सुना भी चुका हूँ, लेकिन कहानी का भाव और कहानी मुझे बहुत बहुत प्रेरित करती है दोस्तों। ये फकीर की कहानी है और ये देने का ही भाव है। एक बार एक फकीर निकला अपने घर से, और फकीर एक थैला रखता है जो मांगता है, उसी में जो चीजें पात्र होता है और जो मिलता है उसी में डालता रहता है, और कुछ ना कुछ उसमें डाले रहता है, जैसे लोग जाने कि इसको कुछ ना कुछ मिलता है। फकीर निकला अपने घर से और देखा कि यार, मेरे सामने से तो राजा का रथ चला आ रहा है। फकीर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, यार आज तो मन की मुराद पूरी हो गई। ये तो महल जहां मैं जा नहीं पाता था, आज राजा स्वयं मेरे सामने चल के दिख रहा है। आज तो मैं जी खोल किससे मांगूंगा। वो सोच ही रहा था, तब तक राजा का रथ उसके सामने आ गया, और वो हुआ जो उसने कभी सोचा न था। उसके पैरों के नीचे से दोस्तों धरती खसक गई। जो हुआ, राजा ने अपना अस्त्र फैला दिया, अपना कितने कि अपना कपड़ा फैला दिया, और कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अब फकीर को तो ताज्जुब था कि यार ये राजा मुझसे मांग रहा है, ये कभी हुआ ना। और फकीर को तो मांगने की प्रवृत्ति थी, देने की प्रवृत्ति तो थी नहीं, लेने की प्रवृत्ति थी उसके अंदर। और राजा मांग रहा है मित्रों, तो बहुत संकुचित में था, बहुत परेशान था वो।
संकुचित हो रहा था, यार ये क्या हो रहा है, संकोच भी कर रहा था। लेकिन चूंकि राजा सामने खड़ा था तो बार बार उसके पात्र में चावल था तो बार बार मुट्ठी बांधे, बार बार छोड़े, क्योंकि देने का भाव नहीं था और देना पड़ रहा था उसको। बड़ी विडंबना थी, लेकिन चूंकि बड़ी मुश्किल से अब राजा था तो देना तो पड़ेगा। मित्रों, एक दाना चावल का उसने निकाल के राजा को दे दिया। राजा ने पात्र चूंकि फैलाया था और जैसे दाना उसका गिरा वो तुरंत पीछे मुड़ा और मुड़ गया। फकीर बहुत दुखी, चूंकि आज उसको देना पड़ा था और देने की प्रवृत्ति नहीं थी उसके अंदर। आज खूब मिला उसको, लेकिन जब वो लौटा घर में उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज बड़ा मन दुखी है आपका थैला तो भरा हुआ है। तो उसने कहा मत पूछिए, बड़ा उल्टा हो गया और आज मेरा चित्त बड़ा दुखी है, क्योंकि मुझे देने की प्रवृत्ति, एक चावल का दाना मुझे देना पड़ गया। मन दुखी था, लेकिन जैसे उसने अपने पात्र को पलटा दोस्तों वो रोने लगा, क्योंकि जो चावल के दाने उसने एक दिया था वो एक दाना सोने का बन गया, बाकी सारे चावल चावल थे। कहने का भाव है, समझिए मित्रों, ये जो देने का मामला है, देने का, यही जीवन में बसता है मित्रों। आपके जितने देने वाले कर्म होंगे यही वापस लौट के आएंगे। कर्म दोस्तों श्रेष्ठ होना चाहिए और हमेशा हर कोई जरूरी नहीं कि आप उसको चाहे अपने ज्ञान से, चाहे अपने स्वभाव से, चाहे अपने कर्म से, चाहे अपने मेहनत से, हमेशा देने का भाव रखिए, बढ़ाने का भाव रखिए। अपना चित्त हमेशा ये सोचिए कैसे मेरे कर्म से सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ सके। इसको सोचिए मित्रों, गहराई से इस पे चिंतन करिए। तो मित्रों, जिंदगी आपकी वही अपने आप श्रेष्ठ बनती चली जाएगी, अपने आप सब कुछ बदलता चला जाएगा। और कहा भी जाता है कि ऊंचा उठने के लिए तो मित्रों कितने पंछियों को अपनी पंख की जरूरत होती है। ऊंचा उठना, उड़ना है तो भाई सीधी सी बात है, ऊंचा उठने के लिए तो पंछियों को अपने पंख की जरूरत होती है। मनुष्य तो जितना विनम्र होता जाएगा, जितना झुकता जाएगा, अपने आप दोस्तों ऊपर उठता जाएगा। ये रियल है, इसको मैंने अपने जीवन में महसूस किया है और जिया है। जितना उदारता आपके जीवन में आती है, जितना आप हल्के होते जाएंगे, जितना आपके अंदर से मैं हटता जाएगा, जितना आपके जीवन से अहंकार हटता जाएगा, उतना मित्रों आप उठते चले जाएंगे। ये सब एक ऐसा आध्यात्मिक बातें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले लागू होता है, जो धीरे धीरे समझ में आती है। तो मुकेश जी मीटिंग करते हैं तो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुकेश जी की मीटिंग में बहुत सी बातें ऐसी निकल के आती है जो सुनने में अच्छा लगता है। आजाद सर की मीटिंग में बहुत सी बातें ऐसी निकल के आती है। चंद्रकेश जी की कहानी भी वास्तव में बड़ी प्रभावशाली रहती है। जो रानी मैडम और स्नेहा जी और अलका जी, आरती मैडम भी जब कोई बातें दिल से करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मजा आती है मीटिंग सुनने में। तो अब हम थोड़ा अपने विषय पे आएंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद बात हो रही तो समय अपने आप तेजी से भगता चला जा रहा है। और मैं महत्वपूर्ण बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी बहुत एक सफल प्रोग्राम करके हम लोग आए हैं और फिर अभी एक कंपनी ने बहुत अच्छा हम लोग को टारगेट दिया है। और सबसे अच्छी बात मित्रों, मैं आपको एक बात और बताऊंगा, मैं दद्दा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, पंकज भैया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, ओम जी को। और सबसे अच्छी बात यह है कि दद्दा जी ने अभी एक पूरी कंपनी में कोर ग्रुप का गठन भी कर दिया है। उसमें सारे लीडर्स जो हैं मेन उनको चुना गया है और उसमें काफी सीनियर साथी जो बिल्कुल एमराल्ड हैं, टेक्निकल उस लेवल पे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। और अब बहुत जल्दी उनकी एक बैठक कंपनी के नेतृत्व में, दद्दा जी के नेतृत्व में होने वाली, बहुत जल्दी उनको सूचना दे दी जाएगी और वो अलग से एक बैठक होगी और बहुत सी चीजें ऐसी अच्छी चीजें लाई जाएंगी आपके लिए, ऐसे बदलाव, बेहतर परिवर्तन किए जाएंगे जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा देंगे और आपको स्पष्ट कर देंगे कि हम इसमें कैरियर बनाएं और अपने फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करें और दिन रात हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो बहुत जल्दी वो सूचना मिलेगी आपको। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, वो है ग्रोथ। देखिए, मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारी बातों को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि जरूरी है बातें सुनना। कि कौतूहल से तो भाव ज्यादा नहीं चाहिए, समर्पण का भाव चाहिए। और आप प्रतिभा, लगन और सरलता आपके अंदर होनी चाहिए। तो हर बात को समर्पण भाव से समझने की कोशिश करिए और जो सिद्धांत उसको फॉलो करिए। जैसे इंसान की चाहत क्या होती है दोस्तों, हर इंसान क्या चाहता है? हर इंसान ग्रोथ चाहता है। अगर कोई इंसान झोपड़ी में रह रहा है तो क्या चाहेगा?
सीधी सी बात है। अगर झोपड़ी में रह रहा है तो पक्का मकान चाहेगा, अगर कोई साथी मेरा मकान में रहता है तो वो और अच्छा मकान चाहेगा, और अच्छे मकान में रहता है तो बंगला चाहेगा। ऐसा बंगला चाहे जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, जिम भी हो, खेलने के लिए स्पोर्ट्स पूरा बना हुआ हो, काफी बड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है तो सीधी सी बात है वो साइकिल से चलना चाहेगा। हर व्यक्ति ग्रोथ चाहता है, साइकिल से चल रहा है तो मोटरसाइकिल से चलना चाहेगा, स्कूटी से चलना चाहेगा, और अपनी प्रगति पे ही काम करेगा। यानी चाहत क्या है? चाहत है कि वो आगे बढ़े, अच्छा करे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अच्छा करे और कोशिश भी करता है, सब बढ़ना चाहते हैं और धीरे 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 वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन मित्रों आइए हम सब समझते हैं व्यापार का क्या ग्रोथ है। हम लोग व्यापार से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और प्रतिदिन हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मित्रों पहले समझना पड़ेगा कि वास्तविक हमारा मूल्यांकन क्या है। हम तो नेटवर्क का व्यापार कर रहे हैं। अगर हम स्वतः मान बैठे कि हम बढ़ रहे हैं और वास्तविक हमारा आईना क्या है, अगर हम उसको नहीं समझ रहे हैं, तब भी मित्रों हम अपने आप से धोखा दे रहे हैं। तो कहते नहीं, जैसे एक बात कही जाती है कि गालिब का एक शेर है कि ताह उम्र हम गालिब यही खता करते रहे और धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। तो यही हो रहा है दोस्तों इस समय। हम अपनी समीक्षा नहीं कर रहे, हम अपनी क्लोजिंग की समीक्षा नहीं कर रहे। प्रतिदिन हमको समीक्षा करनी चाहिए। यही बात मैं आज आपसे करने वाला हूं कि वास्तविक आईना क्या है, चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे मित्रों मान लीजिए आज 9 मई है और 9 मई को हमने 3,000 रुपए का काम किया। इसका मतलब अगर 10 मई आती है तो मेरा काम 3,000 प्लस होना चाहिए। लेकिन मित्रों क्या वो प्लस हो रहा है? क्या हम वास्तविक समीक्षा अपनी कर रहे हैं? इसको मित्रों आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और नेटवर्क इंडस्ट्री की मित्रों फार्मूला क्या, उसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री चलती कैसे है? दुनिया भर का लोग सिद्धांत बताते हैं ये वो, लेकिन जो मेन जड़ है, कहते नहीं कि वो एकदम मूल की बात करता हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री केवल 2 चीजों से मित्रों चलती, एक क्लोजिंग और दूसरी काउंसलिंग। आपकी क्लोजिंग क्या है, प्रतिदिन की आपकी क्लोजिंग का। मैंने पिछली भी मीटिंगों में बात की थी तो मैंने क्लोजिंग को बहुत फोकस किया था। घंटे घंटे की क्लोजिंग पे मैंने आपसे बात की थी, एक एक दिन की। हमने आपको यह भी उदाहरण दिया कि व्यापारी गल्ला देखता है दिन भर, उसने क्या किया, फिर गल्ले की क्लोजिंग करता है। हर जगह पेपर वाला भी क्लोजिंग करता है, हर व्यापारी क्लोजिंग करता है, प्रतिदिन की क्लोजिंग चलती है। और क्लोजिंग मित्रों 2 तरीके से होती है। पहली क्लोजिंग व्यक्तिगत मतलब स्वयं की क्लोजिंग, और दूसरी टीम की काउंसलिंग कि टीम की क्लोजिंग क्या हो रही है। और व्यक्तिगत क्लोजिंग में आपको क्या करना होगा? पहले व्यक्तिगत क्लोजिंग में स्वयं को प्रूव करना होगा और टीम को विचारों को, कहते नहीं, उसमें विचारों को जन्म देकर उसकी पूरी काउंसलिंग करनी होगी। व्यक्तिगत उदाहरण बनना पड़ेगा, स्वयं की जवाबदेही और स्वयं की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत काउंसलिंग। ये नहीं कि हम फोन से ये बात कर, जैसे कोई अपलाइन पूछता है कि भाई कैसा चल रहा है काम पे, सर बहुत अच्छा चल रहा है। अब महीने के लास्ट में क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही दोस्तों, क्लोजिंग का सॉफ्टवेयर फीड ही नहीं है। सारे सीनियर साथियों से मैं बात करता हूं तो क्लोजिंग का सॉफ्टवेयर दिमाग में है ही नहीं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का मूल सिद्धांत है। प्रतिदिन की क्लोजिंग होनी चाहिए और क्लोजिंग व्यक्तिगत भी होनी चाहिए। क्या आप व्यक्तिगत कितनी काउंसलिंग कर रहे हैं, व्यक्तिगत कितना काम कर रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी है जानना। अगर ये नहीं चल रहा है मामला दोस्तों, तो आप अपने विचारों को सिर्फ टीम पे थोपेंगे, आप विचारों को पैदा नहीं कर पाएंगे, आप थोपेंगे विचारों को, और वो मित्रों चल नहीं सकता। डाउनलाइन के भी दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी, अच्छे से फीड करना पड़ेगा
कि क्लोजिंग अगर अपलाइन कर रहा है प्रतिदिन का, तो क्लोजिंग डाउनलाइन को भी प्रत्येक व्यक्ति की काउंसलिंग करके निर्धारित कराना पड़ेगा कि अगर आपने दिन भर में 4 प्लान दिया है तो अगले दिन आप 5 प्लान दिखाएंगे और 4 प्लान दिखाने के बाद आपकी रिजल्ट क्या आया, आपकी क्लोजिंग क्या आई। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री क्लोजिंग और काउंसलिंग पे ही निर्भर करती है। और होता यही मित्रों, आपके दिमाग में क्लोजिंग फीड नहीं है, जब महीने का लास्ट आता है, जो भी आप बात करते हैं टीम से, चूंकि वो टीम में भी नहीं है, तो अंत में निष्कर्ष क्या आता है? निष्कर्ष आता है कि जो पिछले महीने से व्यापार होता है दोस्तों, वो भी कम हो जाता है। तो आपकी अपेक्षाओं को धक्का लगता है, क्योंकि ना आपके दिमाग में क्लोजिंग फीड हो रही है, ना आपकी टीम के दिमाग में क्लोजिंग फीड हो रही है। एक एक दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए कि हमको कितना बड़ा व्यापार। और मित्रों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपका बड़ा व्यापार कैसे होगा? जब छोटे छोटे लक्ष्य आप पूरा करेंगे। ये तो क्लोजिंग का क्या मतलब? आप किसी भी अपलाइन से बात करिए, किसी भी लाइव, तो क्लोजिंग उसके दिमाग में सेट ही नहीं है, सब चल रहा है। अरे भाई, पर डे पूरी टीम की काउंसलिंग करिए कि सुबह उसने कितना प्लान दिखाया, सुबह उसने कितना प्रोडक्ट रिलेट किया, शाम को उतना, और स्वयं भी करिए। इस मामले में देखता हूं आजाद सर को, मैं देखता हूं चंद्रकेश जी को, अमित जी को, सब स्वयं की भी क्लोजिंग करते हैं। मैं ओम जी को देखता हूं, स्वयं की भी जिम्मेदारी पे स्वयं का भी उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं, जबरदस्त ग्राउंड वर्क करते हैं, जबरदस्त ग्राउंड वर्क चंद्रकेश जी करते हैं। तो उनसे सीखने का है, उनको उनसे प्रेरणा भी लेना, लेकिन यही चीज टीम में भी डुप्लीकेट करते चले जाना है और टीम में पूरा संगठन का मित्रों सामंजस्य बनाना है। क्योंकि विचारों को थोपना नहीं है, विचारों को बोना है। ऐसी परिस्थितियों को जन्म दें कि अगर जैसे उनसे मुझे कोई काम कहना है, कि जैसे मैंने अमित जी से कहा कि भाई अमित जी, आपको फिरोजाबाद जाना है, चलिए, तो हमारा मैंने उनको आदेश दिया या मैंने उनको निर्देश दिया, लेकिन हमने फिरोजाबाद के बारे में ऐसी परिस्थितियां बताई, ऐसा सिचुएशन बताया कि अमित जी स्वयं वहां चले गए काम करने। तो ये विचारों का बोना हुआ, ये सामंजस्य टीम में मिलाना पड़ेगा। और क्लोजिंग कराने के लिए भी इस तरह के सामंजस्य धीरे धीरे आपको मिलाना पड़ेगा। ऐसा कारण दोस्तों बताएं, जैसे आज जूम मीटिंग है, तुरंत हम लिंक भेज देते हैं। लिंक बस हमने पूछा भाई आपने प्रमोट कर दिया, तो लोग कहते हैं हाँ सर मैंने सबको लिंक भेज दिया। जब तक मित्रों आप उस जूम मीटिंग की एक एक खूबियां नहीं बताएंगे, तब तक वो कैसे जानेगा व्यक्ति? अगर उसके अंदर इतना ही समझ होता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आज वो नेटवर्क कर नहीं रहा होता। अगर आपको ईश्वर ने पहले समझने का मौका दिया, तो पहले तालमेल मिलाइए, उसको नेटवर्क में जूम मीटिंग के महत्व को बताइए, मीटिंग के महत्व को बताइए कि सत्संग का क्या महत्व है, बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसका क्या महत्व है। आप कैसे किसी हम अच्छे ईश्वर के मंदिर में भाव, हमारा भाव बदल जाता है दोस्तों। हम शमशान घाट चले जाते तो हमारा भाव बदल जाता है। समय, स्थान, जगह के महत्व को उसके विचार में डालिए, धीरे धीरे मित्रों उसको अच्छा लगने। आज मैं बहुत साथियों को देखता हूं जो रेगुलर जूम मीटिंग में बैठते हैं, अगर एक दिन जूम मीटिंग ना हो तो उनका फोन आने लगता है कि सर आज मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उनके विचारों में वो जा चुका, वो समर्पित हो चुके हैं। ऐसे मित्रों धीरे धीरे उनकी आदत डालिए। और अगर आदत नहीं डालेंगे तो लिंक भेजेंगे, तो जो रेशियो आ रहा है मित्रों वही रेशियो आता रहेगा, ये तय है मित्रों। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमको क्लोजिंग के बारे में अपने माइंड को सेट करना है कि हमको प्रतिदिन बिजनेस का ग्रोथ करना है। तो क्योंकि आदमी की चाहत वही है, हर चीज आदमी बड़ा चाहता है, हर बड़ा कुछ करना चाहता है, लेकिन ग्रोथ भी बड़ा करना चाहता है। लेकिन ग्रोथ का सिद्धांत क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री का सिद्धांत क्या है समझना पड़ेगा कि सबसे पहले प्रतिदिन की क्लोजिंग, सेल्स का भी सिद्धांत ये है, हर जगह ये लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति IAS-PCS की तैयारी कर रहा है तो वहां भी क्लोजिंग लागू होता है। दिन भर उसने पढ़ा क्या, उसने कितने चैप्टर तैयार किए, उसने कितनी प्रिपरेशन की, कोई भी काम कर रहा है तो उसको एक काउंसलिंग और एक क्लोजिंग तो रखनी होती है। लेकिन हमारे सिस्टम में कैसी क्लोजिंग है? कुछ नहीं मित्रों पता है, सब ऐसे चल रहा है, तो ऐसे रिजल्ट भी चल रहा है। तो सबसे पहले सीनियर साथियों को माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमको प्रतिदिन अपनी टीम की काउंसलिंग करनी है और शाम को पूछना कि उसने कितने बिजनेस की क्लोजिंग की।
तभी तो मित्रों रिजल्ट आएगा, तभी तो प्रॉपर काउंसलिंग होगी। और मुझे मेरी भी बात आजाद सर से हुई, परसों ही मेरी बात आजाद सर से हुई, आज भी मेरी बात हुई। तो जैसे आजाद सर ने बहुत अच्छी बात की, अपनी मीटिंग में भी बात उन्होंने की थी कि अगले 24 जो आएगा उसमें मित्रों उन्होंने कहा कि हम सर चाहते पूरा अच्छी मीटिंग करें और बहुत जबरदस्त दिल्ली में प्रोग्राम करें, और मुझे पूरा यकीन है वो जबरदस्त प्रोग्राम हो भी जाएगा, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य लिया है। और आजाद जी जब कोई लक्ष्य लेते हैं तो उसको पूरा करते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात की, उन्होंने अपना पूरा लक्ष्य के प्रति पूरा टारगेट बताया कि हमारा सर टारगेट क्या, हम कैसे काम कर रहे हैं। हम इसलिए उनसे बात किए और इसलिए उनके बारे में बता रहे, उन्होंने पूरा अपना, जैसे कहते हैं मकान पहले बन जाता, नक्शा बाद में बनता है, लेकिन आजाद सर ने पहले नक्शा बनाया फिर मकान बनाया। इसी क्रम में मेरी अमित जी से भी बात हुई, चंद्र के सबकी प्लानिंग चल रही कि कैसे सर हमको बड़ा करना है। आजाद जी ने कहा कि सर मैं 200 ज्वाइनिंग पर मंथ कराऊंगा, 15,000 वाली, और मैंने उस तरह की पूरी तैयारी कर ली है। तो देखिए कितना जबरदस्त है, हर महीने भाई जो टारगेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो 12 महीने में एक साथ टारगेट ले रहे हैं, वो हर महीने टारगेट ले रहे हैं। और मेरी बात कल आरती मैडम से इसी विषय पे हुई कि आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, वो माने नहीं जाएंगे, वो बड़े हैं, वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन पहले छोटे लक्ष्य से बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। अगर 200 ज्वाइनिंग का लक्ष्य आजाद सर ने लिया तो वो साल भर आते आते 2400 ज्वाइनिंग मित्र हो जाएगी, और अपने आप जो उन्होंने टारगेट लिया वो पूरा हो जाएगा। आरती मैडम का भी उन्होंने बहुत अच्छे समर्थन किया, बहुत अच्छी बात की, हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट नहीं करेंगे, हम बहुत बड़ी बातें करेंगे, तो मित्रों समर्पण का भाव कैसे आएगा और रिजल्ट कैसे आएगा। सबसे पहले काम करना है छोटे लक्ष्य, जैसे अभी एक लक्ष्य हम लोग के सामने आया काठमांडू टूर का, मैं दद्दा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, पंकज भैया का भी, ओम जी, जब हम लोगों ने मिलकर इसकी प्लानिंग की थी टूर की, और आज जब ये टूर शुरू हो गया तब एक छोटा टारगेट आया। सबसे पहले टारगेट क्या आना है कि 10 ज्वाइनिंग 15-15 हजार करा के हमको एक व्यक्ति को काठमांडू पहुंचाना है। तो ये छोटा टारगेट, अब इस टारगेट को पूरा करके ऐसे संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, तो मित्रों जो हमारे बड़े टारगेट है वो स्वतः पूरा हो जाएंगे। कहते ना कि वो ईट ईट जोड़ के मकान बन जाता है और धागे धागे जोड़ के परिधान बन जाता है। तो जब छोटी छोटी चीजें जोड़ेंगे तो जो बड़ी चीजें वो स्वतः पूरी हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। और सब साथी सहयोग भी कर रहे हैं, जैसे अभी पूरी तरह से प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में एक बहुत बड़े प्रोग्राम की तैयारी हम जयराम सर के और सीके सर, रानी मैडम, सुमन मैडम, स्नेहा जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आने की उम्मीद है। और जितने अचीवर रहे हैं, जो भी नई पिनें जिनकी आई हैं, उनका सेलिब्रेशन भी होना है, उनको उचित सम्मान भी। जो भी सीनियर साथी हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि भारी संख्या में वहां आए और लोगों को इस मीटिंग और ट्रेनिंग का लाभ, वहां पुरस्कार भी वितरण हम करेंगे, जो जिन साथियों ने पुरस्कार जीता है उनको भी वहां पे दिया जाएगा। और मित्रों इसी क्रम में छोटी छोटी मीटिंग हर हफ्ते हम लोग जगह जगह चिन्हित कर लिए। प्रतापगढ़ में भी एक होम मीटिंग छोटी शुरू कर दी गई है, सुल्तानपुर में भी शुरू कर दी गई है, प्रयागराज में भी, इटावा में, और अभी 28 तारीख को 28 मई इटावा में बहुत बड़ी प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है, बहुत बड़ी संख्या के साथ, क्योंकि 12 नए रॉयल्टी अचीवर मित्र वहां पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से उस पिन को हासिल किया है। तो अभी वेन्यू वहां फाइनल कर देंगे, डेट वहां फाइनल है, और मुझे अच्छे से पता है कि वहां वेन्यू हम जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं, तो वहां पहुंच के वेन्यू भी फाइनल करके एक बहुत बड़े प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। और जितने भी सीनियर साथी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वहां भारी से भारी संख्या में आए, क्योंकि वो प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम होगा। 12 नए रॉयल्टी अचीवरों का सेलिब्रेशन होगा, प्लस जो रिवार्ड जीते हैं, जिन्होंने इनाम जीता है, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, जैसे कि वो उसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार इसकी मेहनत की है, इसको बढ़ाया है, तो वो भी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद दद्दा जी के नेतृत्व में जो भी कोर ग्रुप का दद्दा जी ने गठन किया है, जिसमें ओम सर, पंकज सर, रुद्रश्री मिश्रा जी, सीके सर, अमित जी और जयराम सर, इन सब साथियों को कोर ग्रुप में रखा गया है, और इनको दद्दा जी के निर्देश में अलग से ट्रेनिंग, अलग से प्लानिंग के लिए अभी बुलाया जाएगा। वो जगह आगरा भी हो सकती है, वो जगह जयपुर भी हो सकती है, वो जगह दिल्ली भी हो सकती है,
जहाँ पे दद्दा जी का निर्देश होगा वहां पे हम लोग जाएंगे और बहुत सी बेहतरीन चीजें हम लोग को सीखने को मिलेगी। और जब वो हम दद्दा जी से सीखेंगे तो सीधी सी बात है वही चीजें नीचे हम ट्रांसफर करते चले जाएंगे। कहें सीख वही उत्तम है जो व्यवहारिक है। अगर आप व्यवहारिक चीजें नहीं सीख रहे हैं, नीचे नहीं सिखा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो वो हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में हम लोग को जाने का मौका वहां मिले और बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो अब जो ये मीटिंग और ट्रेनिंग की शुरुआत दोस्तों कर दी गई है, वीकली मीटिंग शुरू कर दी गई है, मंथली मीटिंग शुरू कर दी गई, और सबसे अच्छी बात जो ये टूर शुरू हुआ है मित्रों, बहुत तहे दिल से धन्यवाद है पंकज भैया को और ओम जी को और दद्दा जी को और जितने भी जबरदस्त, मतलब कहते नहीं कि टूर वाला जो मैटर मिला है, बड़ा आनंद आ गया। और कोर ग्रुप में हमारे महानायक आजाद जी भी हैं जिनका नेतृत्व हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इतने साथी कोर ग्रुप में हैं। तो ये जो टूर का शुरुआत की गई है, अब ये टूर दोस्तों बंद नहीं होगा। अब आप कहते नहीं वो चैन से सोना हो तो जाग जाइए, अब आपको जागना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। और हम सब ने प्लानिंग कर ली है कि चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों कोई बॉस नहीं होता है, स्वयं की जिम्मेदारी होती है। और स्वयं की काउंसलिंग अगर कमजोर होगी तो अब आप अगर कमजोर है तो कोई बात नहीं, हम ऐसी विचार देंगे, ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करेंगे, इतना प्रेम पैदा करेंगे, इतना आपके अंदर स्नेह पैदा कर देंगे कि आप अपने लिए तो सोचेंगे लेकिन लोगों को कामयाबी करने के लिए भी सोचेंगे, लोगों को कामयाब करने के लिए भी सोचेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां अब आपके सामने, पॉजिटिव परिस्थितियां रखी जाएंगी। हर महीने टूर दी जाएगी। जैसे अभी काठमांडू का टूर तो मित्रों जून में फाइनल होना ही होना है, और मुझे लग रहा है कि अब तक 40-50 लोग अचीव कर भी चुके हैं उस टूर को। और जैसे ये टूर आप पूरा करेंगे, अगला टूर गोवा का होगा दोस्तों, अभी से आपको बता दे रहे हैं। और 2 टूर करने के बाद जो तीसरा टूर होगा, आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, हो सकता है विदेश भी जाने का आपको मौका मिल जाए। पूरी प्लानिंग चल रही है। तो अब आपको ना, हम स्वयं नहीं बैठेंगे तो आपको भी बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हम भी चलेंगे टूर पे, आप भी चलेंगे, एक स्वस्थ माहौल बनेगा, एक बेहतरीन सामंजस्य मित्रों बनेगा, जबरदस्त आनंद आने वाला है। तो कहने का मतलब है कि अब जीएमबीडी का जो कहते हैं स्वर्ण युग है, उसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी है और हमारे कुछ चंद साथियों ने उसको प्रूव भी किया है। और टूर की भी तैयारी, सबसे पहला टारगेट हम लोग का होगा कि अधिक से अधिक लोगों को, उस पर हम क्लोजिंग करेंगे, पर डे क्लोजिंग करेंगे कि हमको इस सिस्टम के माध्यम से इस काठमांडू टूर में अधिक से अधिक लोगों को लेकर जाना है। जैसे कि वहां एक बेहतरीन ट्रेनिंग हो सके, एक बेहतरीन माहौल बन सके, और वहां से जब लौट के आए तो अगले टूर की तैयारी करनी हो। क्योंकि मित्रों टूर के साथ एक टारगेट भी दिया जाता है, और जब टारगेट दिया जाता है तो मित्रों एक अच्छा पैसा भी आता है। अभी बहुत जल्दी बिजनेस की क्लोजिंग हो चुकी इस महीने की, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सबके खाते में कमीशन भी चला जाएगा, और हम लोग अगले मंथ की तैयारी करेंगे, और गोवा टूर की भी हम अगली तैयारी करेंगे। तो एक सबसे अच्छी बात निकल के आती है, हम जो महसूस करते हैं, जैसे अन्य कंपनियों में हम लोगों ने महसूस किया कि टूर तो दे दिया गया लेकिन साथ में इनकम नहीं। लेकिन एक अच्छी बात है अपने जीएमबीडी में कि जिनको जो भी टूर टारगेट मिल रहा है मित्रों, एक अच्छी इनकम के साथ मिल रहा है। आप यकीन करिए, जब आदमी 10 ज्वाइनिंग करा के नेपाल टूर जाएगा तो मित्रों 30,000 रुपए इनकम के साथ जाएगा, और पिन के साथ जाएगा, और उसका अवेयरनेस वाला भी 15,000 रुपए की इनकम के साथ जाएगा। तो मित्रों धन सुख भी मिलेगा, मन सुख भी मिलेगा, और जब वहां हम लोग घूमेंगे तो हमको तन सुख भी मिलेगा, आनंद आएगा मित्रों। और सबसे अच्छी बात है जो सामूहिकता में प्रेम होता है, कहते हैं जब आप भंडारे का भोजन करिए तो उसका स्वाद कितना मधुर हो जाता है, एक साथ आप साथ में रहिए, कितना आनंद आ जाता है, कितना प्रेम पैदा हो जाता है। तो कितना आनंद आएगा उस नेपाल, उस काठमांडू की टूर पे। तो सभी साथियों को मैं पुनः ये आग्रह करूंगा कि आप टूर की पूरी तैयारी करें, जो टारगेट दिया गया अपने सीनियर अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हुए उसको पूरा करें, और नेपाल टूर को मित्रों फाइनल करें। और जो भी सीनियर साथी हैं, जिनको जो भी लगे
विषय के बारे में जानकारी करने के लिए वो कभी भी बात कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि सर इसमें क्या क्या टारगेट है, कैसे कैसे पूरा करना। अभी तो जो टारगेट दिया गया मात्र 10 ज्वाइनिंग 15,000 रुपए की आपको कराना है और नेपाल टूर फाइनल करना है। और हम तो देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि चंदकेश जी ने भी कई टारगेट बनाए हैं, रानी मैडम ने भी कई लोगों के टारगेट बनाए हैं, अमित जी ने लगभग 10-15 लोगों के टारगेट बनाए हैं, आरती मैडम ने तो पूरे परिवार को ले जाने की तैयारी बनाई है, आजाद सर ने तो 20 लोगों को पहले से तैयार कर लिया है, आपकी अलका मैडम और मुकेश सर ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। लोगों एक अच्छा उत्साह देखने का मौका मिल रहा है, तो एक अच्छी संख्या चलेगी और बड़ा आनंद आएगा। और निश्चित है कि इस सिस्टम के माध्यम से, इस टूर के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैल्यूम पैदा होगा। जगह जगह जेएमबीटी के स्टोर खुलेंगे, जगह जगह जेएमबीटी का डिपो खुलेगा, हर महीने नए अचीवर पैदा होंगे। और जो सपना देखा है दद्दा जी ने कि पूरे भारत में जेएमबीटी को नंबर 1 बनाना है मित्रों, उसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी साथी बिल्कुल कमर कस लिए हैं और लगातार वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मित्रों, मैं आज चूंकि काफी दिनों बाद आपसे बात किया हूं और मैं निरंतर जो भी मेरी अपनी जानकारियां हैं मैं आपके से साझा करता रहूंगा। और जो भी अपने जीवन का लक्ष्य है, जो भी अपने जीवन की सांसें हैं, वो सब आपको समर्पित है। जिस स्तर तक सहयोग करने का बीड़ा दद्दा जी ने हमको दिया, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरह से सहयोग करते रहेंगे और निश्चित है कि उस सहयोग पे खरे भी उतरेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ये काठमांडू जो टूर है उसको फाइनल करें और जो क्लोजिंग का पार्ट हमने आपके दिमाग में डाला है दोस्तों, उसको आप अपने माइंड में सेट करें, प्रतिदिन की क्लोजिंग करें, जैसे दद्दा जी हम लोग की प्रतिदिन की क्लोजिंग करते हैं। जो भी लोग हमारे साथ रहते हैं, जैसे सीके सर हमारे साथ रहते हैं, अमित जी साथ रहते हैं, रानी जी रहती हैं, जयराम सर के परिवार में हम जाते हैं वो रहते हैं, कभी कभी जैसे रीवा गए तो वहां के भी लोग साथ में रहते हैं, जैसे ओम जी आजाद सर के साथ अक्सर काम करते हैं, गुजरात भी काम करते हैं। तो देखते होंगे दद्दा जी का जो भी सीनियर साथी जो साथ में रहते हैं, देखते होंगे दद्दा जी का सुबह भी फोन आता है, शाम को भी फोन आता है, फिर सुबह भी फोन आता है, शाम को फोन आता है, क्योंकि उनका वो जानते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की का मूल मंत्र क्या है। तो मित्रों यही चीज अब हमारे साथ जो हमारा कोर ग्रुप है, जैसे चंदकेश जी हैं, अमित जी हैं, ये देखिए इनसे प्रॉपर बात होती है, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, प्रॉपर क्लोजिंग होती है, तभी तो देखिए वो लगातार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जितने भी सीनियर साथी हैं सब इस चीज को नीचे डुप्लीकेट करते चले जाएं। जो उनका नीचे का कोर ग्रुप है से सुबह उठे पूरी उनकी क्लोजिंग हो, फिर रात की क्लोजिंग हो, पूरी टीम के साथ काउंसलिंग हो। आप देखिए जब ये खुद करना शुरू कर देंगे और स्वयं की जिम्मेदारी भी आप महसूस करना शुरू कर देंगे मित्रों, बिजनेस को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर भी आएगा, कहेगा यार ये बंदा बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, बहुत दिल से काम कर रहा है, इसकी तो जो भी सपने उसको पूरे करने हैं, निश्चित पूरे करने हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद और क्लोजिंग और काउंसलिंग पे पूरी तैयारी करिए और काठमांडू टूर के लिए मित्रों कमर कस लीजिए, हम लोग सब चलेंगे और एक बहुत अच्छा वहां आनंद आएगा। और सबसे अच्छी बात वहां शंकर जी का धाम पशुपतिनाथ मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है शंकर भगवान का, वहां दर्शन करने का मिलेगा। मैं तो आतुर हूं कि मैं जल्दी से वहां पहुंचूं और मैं काफी साथियों को लेके पहुंचूं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जेएमबीटी।